आज की रॉ की एंडिंग देखकर दोस्तों शील्ड की एंडिंग याद आ गई, जब रोमन रेंस एंड डीन जो थे रिंग में खड़े हुए थे और सैथ रॉलिंस पीछे से चेयर मार देते। सेम टू सेम वैसे ही दोस्तों स्टाइल में आज सैथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को चेयर से हिट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE गॉसिप्स। वीडियो को दोस्तों शुरू में शील्ड के नाम कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आज दोस्तों पुरानी यादें ताजा हुई है। ओटीसी रोमन रेंस की दोस्तों सैक्रामेंटो से लाइव रही मंडे नाइट रॉ में पिटाई हो गई है। तो क्या कुछ हुआ दोस्तों, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है दोस्तों सैथ रॉलिंस, पॉल हेमन एंड सीएम पंक की एंट्री के द्वारा। तो तीनों की एंट्री हमें बैक स्टेज दिखाई जाती है। हालांकि एक चीज साफ हो चुकी थी कि ओटीसी जो कि मेन इवेंट करने वाले हैं आज की रॉ को, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। इस दौरान दोस्तों सबसे पहले रिंग में आते हैं गंथर का दोस्तों इंटरव्यू ले रहे थे माइकल कोल, और यहां दोस्तों गंथर ने अपने जीवन का सबसे बेस्ट प्रोमो काटा है। गंथर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि लास्ट वीक जे ने मुझे कहा कि वो मुझसे भयभीत नहीं है, लेकिन आज मैं रिंग में आकर ये चीज कहने वाला हूं, जे यू आर फुल ऑफ क्रैप। इस पर दोस्तों उन्हें काफी बू लगती है। गंथर आगे कहते हैं कि जे बहुत सी बातें कर रहा है। वेल, स्क्रू जे उसो, स्क्रू एवरीथिंग, स्क्रू द थिंग्स ही स्टैंड्स फॉर। वो सभी को ये चीज़ कहते हैं, यानी कि लोगों को भी वो स्क्रू कर देते हैं और ये चीज़ कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे रेसलमेनिया में वही जीतने वाले हैं। आगे दोस्तों गंथर ये चीज़ कहते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एवर। गंथर बताते हैं कि हिस्ट्री में कई चैंपियंस रहे हैं, लेकिन इस चैंपियनशिप को जिस लेवल पर उन्होंने पहुंचाया उस लेवल पर जे कभी नहीं पहुंचा सकता, एंड इसीलिए वो जे को अगला चैंपियन मानने से रिफ्यूज करते हैं और सीधे सीधे ये चीज कह देते हैं इस जीरो चांस कि जे रेसलमेनिया जीतेगा। यहां दोस्तों गंथर आगे चीज कहते हैं, इन 37 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव नेवर लॉस्ट कंट्रोल। जे कहता है मैंने कंट्रोल लूज किया, लेकिन मैं 37 सालों में कभी भी कंट्रोल लूज नहीं किया हूं। और 2 वीक पहले जो लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी सीमाएं लांगी है, मैंने अपनी सीमाएं नहीं लांगी। आई वॉज इन फुल कंट्रोल, यानी कि वो बात करते हैं जो जिमी को पीटे थे ना, फुल कंट्रोल में पीटे थे। आगे वो चीज़ कहते हैं एंड ही लव्ड इट, यानी कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा पीट कर। और इसके बाद दोस्तों गंथर ने अपने प्रोमो का अंत किया ये चीज़ कहते हुए कि आई लुक फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक कॉलिंग माई मदर। अगले हफ्ते मैं अपनी माँ को कॉल करूँगा और बताऊँगा कैसे मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया और कैसे रेसलमेनिया में मैं ही चैंपियन रहा। और इस तरीके से प्रोमो का अंत करते हैं। यहाँ गंथर ने ये चीज़ साफ कर दी थी कि गाइज वो जे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और ऐसे में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों की सोच क्या है। यहाँ दोस्तों हमने देखने को मिल रहा है नाइट का सेकंड सेगमेंट। ये सेगमेंट दोस्तों बेसिकली टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि सबसे पहले तो हमें बियांका ब्लेयर प्रोमो काटते हुए नजर आती है, एक विनेट उनका देखने को मिलता है, देन रिया का, देन ईओ स्काई का। तीनों ने दोस्तों अपनी अपनी बातें यहाँ रखी है और तीनों ही कह रही है कि वो जीतेगी। और इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो नाइट का पहला मैच था जो कि बेली का था। तो क्या बेली इसमें जीती? जी हाँ, बेली इसमें जीती है। होता यह है कि मैच के अंदर रैक्वल जो थी वो इन्वॉल्वमेंट की कोशिश कर रही थी। मैच लिव एंड बेली के बीच में हो रहा था। रैक्वल इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करी थी, जिन्हें टेक आउट कर दी थी लायरा वोल्केरिया मदद भी करती है बेली की। जहां दोस्तों हमें एक जैक नाइफ पिन देखने को मिलती है बेली की तरफ से और बेली ने दोस्तों लिव को पिन फॉल में ले लिया। मैच को दोस्तों यहां बेली जीत गई। ओटीसी रोमन रेंस का इंतजार कर रहे हैं पॉल हेमन बैक स्टेज, लेकिन गाइस रोमन रेंस आने का नाम ही नहीं ले रहे। और इस दौरान दोस्तों हमें पॉल हेमन उन्हें कॉल लगाते हुए नजर आते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों मैच बिगन हो चुका है हमारे अपने रे मिस्टीरियो का दोस्तों मैच आज हो रहा था दोस्तों जूलियस के खिलाफ में। और क्या ही बात करूं, मैच वाज गुड। इस मैच में जो कि क्रीड एंड रे के बीच में था, होता ये दोस्तों कि जो LW अमेरिकन मेड है ये इंटरफेरेंस की कोशिश करती है, अपने अपने कंटेंडर को ये हेल्प करने की कोशिश करती है। रेफरी देख लेता है दोनों टीम्स को और वहां से जाने को कहता है। यहाँ फिर दोस्तों गेम देखने को मिलती है चैड गेबल की तरफ से। चैड जिन्हें जाने को कहा हुआ था वो एल ग्रांडे अमेरिकानो का मास्क पहनकर आ गए और इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है फिर से, लेकिन उल्टा पड़ गया। जहां रे मिस्टीरियो ने दोस्तों टेक आउट कर दिया जूलियस क्रीड को भी और अमेरिकानो को भी और 619 लगा दिया क्रीड को और 1 2 3 यहाँ रे मिस्टीरियो जीत गए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानो ने टेक आउट कर दिया रे को, अमेरिकन मेड ने टेक आउट कर दिया वहाँ आई हुई LWO को जो कि फिर हेल्प को आने वाली थी। तो गाइज यहाँ फिर से हमें वो स्टील का जो चिप लगाकर मारते हैं हेडबट वो देखने को मिला रे के ऊपर। और एल ग्रांडे अमेरिकानो ने रेसलमेनिया से फिर से पहले आप कह सकते हैं दोस्तों फिर से टेक आउट कर दिया है
मास्टर ऑफ 619 को। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं अब एजे स्टाइल्स का पिटना, तो रे के साथ साथ अब एजे स्टाइल्स भी हम लोगों को पिटते हुए नजर आए वेरी नेक्स्ट सेगमेंट में। एजे का मैच था केरियन क्रॉस के खिलाफ में। मैच के अंदर दोस्तों केरियन क्रॉस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाकर मैच को जीत जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों लोगन पॉल आते हैं जो कि हमला करने की कोशिश करते हैं एजे पर, और इस दौरान दोस्तों केरियन क्रॉस की हेल्प आती है लोगन पॉल को, और लोगन पॉल ने दोस्तों अपना जो ये नया फिनिशर है फिर से एजे को धर दिया। तो आज एजे स्टाइल्स भी पिट गए, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जे ओसो की तरफ से प्रोमो देखने को मिलता है। जे ओसो दोस्तों आए हैं वहाँ, और गाइज वो ये चीज़ कहते हैं कि ही इज़ लॉक्ड फॉर रेसलमेनिया। आप सब लोग भी लॉक्ड हो रेसलमेनिया के लिए, एंड आई डोंट केयर कि कोई क्या कहता है। ये जो मैच होने वाला है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। यहाँ दोस्तों जे ओसो ने सिर्फ इतनी सी बात रखी अपनी कि रेसलमेनिया को वो जीतने वाले हैं, और इस बारी की रेसलमेनिया होने वाली है यीट मेनिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ब्रॉन ब्रेकर की पिटाई। तो गाइस सच्ची बात बताऊं, आज ब्रॉन ब्रेकर की गंदी पिटाई हो गई। ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज दोस्तों इंटरव्यू काट रहे थे। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस उन पर फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो ने हमला कर दिया है। ये हमला बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। वहाँ दोस्तों ने बक्सों के ऊपर फोड़ा गया, और उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो चल देते हैं, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है फिन बैलर का मैच। फिन बैलर दोस्तों आज फेस कर रहे थे पेंटा को। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन गाइस मैच की एंडिंग काफ़ी ख़राब हुई। वहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जी ने पीटा गया था, गुस्से में आ जाते हैं, और कार्लिटो को याद आ जाता है लास्ट वीक का स्पीयर, वो दोस्तों रिंग में घुसाते हैं, जहाँ दोस्तों जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने फिन को अटैक कर दिया और मैच दोस्तों थ्रो कर दिया गया। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, ब्रॉन ब्रेकर दोनों को तगड़े वाला स्पीयर लगाते हैं। कार्लिटो को भी दोस्तों स्पीयर लगता है, डॉम को भी, और उसके बाद दोस्तों स्पीयर को जाते हैं दोस्तों पेंटा के लिए, लेकिन पेंटा ने चीज़ें उल्टी कर दी। सुपर किक पर सुपर किक लगाई, बाहर फेंका ब्रेकर को, और ऊपर से दोस्तों उन तीनों के ऊपर कूद भी लगाई। फिन बैलर साइड हट गए थे, तो गाइस हमें एंगल देखने को मिलता है, फिन दूर से देख रहे हैं, पेंटा रिंग में खड़े हुए हैं, और गाइस यहाँ इनका सेगमेंट भी खत्म हो गया। तो ये फैटल 4-वे काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले बैक स्टेज क्या चीज़ देखने को मिलती है। ये सेगमेंट दोस्तों मुझे थोड़ा सा फनी लगा है। बैक स्टेज वाला होता ये है कि जैसे लड़का लड़की आपस में दोस्तों रोमांटिक बातें करते हैं ना, वैसी बातें लगी हुई थी पंक और हेमन के बीच में। पंक कहते हैं मेरी आंखों में क्या दिखता है पॉल। पॉल कहते हैं आपकी आंखों में दिखता है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पंक कहते हैं नो, मेरी आंखों में दिखता है एक बेस्ट फ्रेंड, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसी दौरान दोस्तों वहाँ गाड़ी आकर रुकती है एसयूवी, उसमें से निकलते हैं ओटीसी रोमन रेंस, जो कि ऐसे देखते हैं, और मुझे वो मीम याद आ गया जो कि मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा अभी, मुझे बिल्कुल वो मीम याद आया। और उसके बाद रोमन रेंस दोस्तों वहाँ एंट्री लेते हैं, पॉल उनके पीछे पीछे से चलने लगते हैं, माई ओटीसी, लेकिन रोमन रेंस उनकी ओर देख ही नहीं रहे थे। फिर एंट्री होती है रोमन रेंस की, जहाँ हर कोई उन्हें एक्नॉलेज कर रहा होता। हाथों में दोस्तों सभी ने वो वी द वन वाला आइकन बनाया हुआ था, और गाइज क्या ही बताऊँ, क्या ही एंट्री थी। पॉल हेमन भी साथ में थे, और ओटीसी की चैन लग रही होती है रिंग में, जो हाथ है पॉल हेमन के हाथ में माइक था। पॉल हेमन वो माइक रोमन रेंस को थमाने लगते हैं, रोमन रेंस उनके कंधे पर धक्का देकर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली अलग से अपना माइक लेकर आते हैं। फिर कहते हैं सैक्रामेंटो एक्नॉलेज मी, और हर कोई उन्हें एक्नॉलेज भी करता है, ओटीसी चैंट भी लगती है। इसके बाद वो कहते हैं द होल वर्ल्ड कैन फील दैट एंड आई हियर यू, यू लव मी एंड आई एक्नॉलेज द फैक्ट। ऑल हर कोई देख सकता है यू बेट्रे योर ट्राइबल चीफ, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं है। कुछ लोग धोखा देने की आदत रखते हैं, गैस करो वो लोग कौन हैं। उसके बाद वो कहते हैं वाइज मैन हाउ कुड बिट्रे मी, हाउ कुड यू बिट्रे मी। और उस पर दोस्तों चैट सुनने को मिलती है यू फक अप, और इस पर दोस्तों रोमन कहते हैं और लाउड, और उस पर दोस्तों लोग और ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, और बीप पर बीप देखने को मिलता है, हम लोगों को सुनने को मिलता है। इसका पॉल कहते हैं माय ट्राइबल चीफ, वो एक बिट्रेयल नहीं था, आई गिव बैक अ फेवर, मैंने एक फेवर बैक किया है जो कि मैं ओन करता था। रोमन कहते हैं सैक्रामेंटो आई गॉट लिटल कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, फेवर में पेबैक देना होता है, बट यहाँ मेरा नुकसान हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता था कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें पता होगा कि मैं फेवर देता नहीं हूँ, बल्कि ले लेता हूँ जो मुझे पसंद है। इसके बाद वो कहते हैं
आई नेवर आस्क फॉर दिस, यानी कि मैंने फेवर की बात नहीं की थी, तुमने की थी, तो मैं क्यों तुम्हारे फेवर का भार उठाऊं। इसके बाद दोस्तों वो काफी करीब चल जाते हैं पॉल के और फिर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ रॉलिंस का। सरप्राइजिंगली सेथ वहां आते हैं लेकिन शील्ड के गियर में, शील्ड के जैसे कपड़े थे। सेथ कहते हैं सैक्रामेंटो लेट्स गिव इट अप फॉर योर ट्राइबल चीफ। फाइनली रोमन रेंस आप यहां हो, बट ये थोड़ा सा शेमफुल है क्योंकि स्टिल तुम्हारे लिए चीजें खत्म होने भी वाली है। द थिंग इज तुम्हारी चीजें साफ है और मेरी चीजें साफ है। फ्यूचर वो डिफाइन करेगा जो कि रेसलमेनिया जीतेगा, लेकिन वो तुम नहीं होने वाले हो। बिकॉज अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो तुम्हारे जैसे लोग और खासकर सीएम पंक जैसे लोग बहुत सी चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो कि लीच के जैसे होते हैं, कंपनी से बाहर चले जाते हैं, अपना सहूलियत देखकर वो वापस भी आ जाते हैं। इसी वजह से बिजनेस खत्म भी होता है। यहां दोस्तों आगे कहते हैं कि यू वॉन्ट बिजनेस टू डाई, और सीएम पंक भी ऐसा चाहता है, लेकिन इस बिजनेस को सही चलाना होगा और वो करना होगा जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस है। आगे दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि एक पीस जो कि समझने को बचता है तुम्हारे लिए वो ये कि फेवर एक चॉइस है। फेवर कोई चांस नहीं बल्कि एक चॉइस है। और लास्ट वीक मैंने ऐसी ही चॉइस पॉल को दी जहां मैंने उसकी जान बख्शी। मैं उसे मारना चाहता तो उसे मार सकता था। और अब ये जो पॉल हेमन है ये सीएम पंक के कॉर्नर पर होने वाला है। ये कोई चांस नहीं है, ये बाय चॉइस है। ये फेवर रिटर्न नहीं कर रहा है, ये उसे चूज कर रहा है, ये पंक को चूज कर रहा है। एंड क्यों इसने पंक को चूज किया तुम्हें हटाकर, एक चीज तुम्हें समझनी होगी। इस पर रोमन फिर से पूछते हैं पॉल हेमन से, वाइज मैन ही इज राइट, आई थिंक यू मेड योर चॉइस आई एंड आई मेड माइन। इसके बाद सभी को लगता है पॉल पर अटैक कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्लोज लाइन कर दिया सेथ रॉलिंस को और पीटते पीटते उन्हें बाहर ले गए। और उसके बाद दोस्तों रिंग में आते हैं जहां पॉल हेमन खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं आई लव यू माय ट्राइबल चीफ। और उसके बाद रोमन ने दोस्तों उन्हें धक्का दे दिया पकड़कर और पॉल की आंखों से आंसू आ गए। सीएम पंक की एंट्री देखने को मिल जाती है और पंक दोस्तों पंच मारने लगते हैं और क्लोज लाइन मारकर रोमन को बाहर कर देते हैं, जिसके बाद चेकआउट करने जाते हैं हेमन को। उन्हें नहीं पता था पीछे रोमन रेंस तैयार खड़ा है बिल्कुल भाला बन के, स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद दोस्तों हमें वो एंगल देखने को मिला जो कि सारी पुरानी यादें ताजा कर गया। रोमन रेंस खड़े हुए थे वहीं दोस्तों रोप के पास और पीछे से आकर उन्हें चेयर लगती है। और गाइस बिल्कुल शील्ड वाले स्टाइल में, माइकल कोल ने भी शील्ड को मेंशन किया, शील्ड वाले स्टाइल में दोस्तों चेयर लगी, रोमन रेंस गिर गए। और उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस ने दोनों को एक एक स्टॉम्प मारा और पॉल हेमन का चेहरा देखने वाला था। कहीं ना कहीं पॉल को लग रहा था कि पंक एंड रोमन से बेटर तो ये सेथ है जो कि आज मेरे सामने खड़ा है। तो कुल मिलाकर एंडिंग काफी क्योटिक थी, काफी क्रेजी थी। और गाइस सारी पुरानी यादें ताजा होगी। बिल्कुल इमोशनल हो गया था दोस्तों मैं सेगमेंट को देखते हुए, लेकिन अब दोस्तों इमोशनल होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया को होने में एक हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया। सवाल वही का वही है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच के अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।